कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तो हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें करेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर लिया और हमारी ये सीरीज कर्मवीर के अंदर 6 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिटेल से शुरुआत से उसे देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जो हर बार मैं कहता हूं पर आप लोग करते नहीं है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस द थियरी। बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, डिटेल से बुक के हिसाब से चलेंगे जिससे आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए मेरे पास बहुत सारे चश्मे हैं, मैं अलग अलग फॉर्म से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ सकता हूं, पर आपके बुक का जो तरीका है वो है एनर्जी का तरीका। तो हम एनर्जी के बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स के थ्रू क्या समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल से समझना और बिल्कुल चिंता मत करना। मान लीजिए आपके पास एक टंकी है जिसके अंदर वाटर यानी कि पानी, अब वाटर को भी इंग्लिश में बोलो तो अच्छा नहीं लगता, तो पानी भरा हुआ है। इस टंकी के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब आपको तो मालूम ही है, अगर इस टंकी के अंदर भरा हुआ है वाटर तो उस वाटर का कुछ अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसका पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी होगा। बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं कि अगर उसके अंदर वाटर भरा हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, आप कहेंगे सर कहां है, दिखाई तो नहीं देता है। तो दिखाई देने के लिए बस आप इतना कर दीजिए कि उस टंकी के जो लेयर है यानी जिससे ये टंकी बना हुआ है उसका आउटर लेयर बहुत पतला रख दीजिए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप इसके अंदर वाटर डालते जाएंगे ये अपने आप ऐसे 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 ठीक है फैलता चला जाएगा। क्यों, अंदर से एक एनर्जी लग रही है इसके ऊपर। एनर्जी है मींस फोर्स पक्का लगेगा, तो इसके साइड्स पे फोर्स लगेगा और ये ऐसे बाहर की तरफ खींचने लगेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि पक्का इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है। तो मैं अगर वाटर इसके अंदर बढ़ाता जाऊंगा तो ये खिंचाव भी बढ़ता जाएगा, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। एक्चुअली इसको समझने का एक तरीका और भी है कि अगर आपने इसके अंदर वाटर भर रखा है तो आप सोचिए क्या इसके अंदर से पानी निकलना नहीं चाहता, बिल्कुल निकलना चाहता है। आप कहीं से छेद करके देखिए, पानी तुरंत बाहर की तरफ भागेगा, अंदर रुकना ही नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि अंदर हाई एनर्जी है, पोटेंशियल हाई है। हाई पोटेंशियल एनर्जी में कोई नहीं रहना चाहता। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी अगर हाई हो तो कोई नहीं रहना चाहता। एनर्जी का हाई कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एनर्जी हाई नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये वाटर इसके अंदर रहना नहीं चाहता, भागना चाहता है। मैंने क्या किया, इसके अंदर से एक होल करके एक पाइप लगा दी। अब आपको तो मालूम है वाटर तुरंत इसके अंदर फ्लो होने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगी। मैं सही कह रहा हूं क्या, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मेरी बात नोटिस करना, पहले वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी वो भरा हुआ था तो वो सब ऐसे स्टोर होके बैठे हुए थे। बोले कि भाई बस मौका मिलना चाहिए, हम सब भागना चाहते हैं, बहुत हाई एनर्जी में है। आपने मौका दे दिया, आपने यहां से छेद कर दिया तो ये पानी अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। धीरे धीरे पानी फ्लो होता जाएगा तो पानी की क्वांटिटी उस टंकी के अंदर घटती जाएगी। पानी की क्वांटिटी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। वो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो खत्म तो होने वाली नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि इसका कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमने पढ़ा हुआ है। मैं एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। मींस ये है कि ये एनर्जी अपने आप नहीं खत्म हो रही, एक्चुअली वो चेंज हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब यहां नोटिस करना, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो भी वर्क डन हुआ। ये किसने किया, एक्चुअली में ये किया एनर्जी के उस गैप ने। आपने कुछ नहीं किया। नोटिस करना, हाई एनर्जी में बस इन चीजों को रख दिया, हाई एनर्जी में रख दिया तो अपने आप इस वाटर का फ्लो लो एनर्जी की तरफ होने लगा। ये फ्लो होने लगा, काइनेटिक एनर्जी बनने लगी। एक्चुअली में उसके पीछे रीजन था ये एनर्जी का गैप। ये एनर्जी का गैप वर्क डन को क्रिएट करता है। और आपको तो मालूम ही है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू वर्क एनर्जी थियरम से, कि अगर मेरे एनर्जी में चेंज होगा तो पक्का है कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। यहां वर्क डन इस एनर्जी के चेंज से निकल रहा है और इस पानी को बहा रहा है। अब जरा इस पानी की जगह कोशिश कीजिए रखने की कि यहां पर हम लोगों ने रख दिया है चार्ज, खूब सारा चार्ज। तो क्या ये चार्ज इसके अंदर रहना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं रहना चाहते।
वो जबरदस्ती बाहर भागना चाहते हैं, बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी पे है, रुके हुए हैं। यानी जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, जहां चार्ज रुका हुआ था, तो वो चार्ज बहुत ही हाई एनर्जी पर थे, वो वहां रहना नहीं चाहते थे। अगर इसके साथ में एक कंडक्टर वायर, इस समय समझ लेना कि एक कंडक्टर वायर है, जोड़ दूं तो अपने आप ये चार्ज कहां भागने शुरू हो जाएंगे, लो एनर्जी की तरफ भागने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर एक दूसरी टंकी लगा देता जिसके अंदर इससे भी ज्यादा चार्ज होते, तो आपको तो तुरंत मालूम चल जाना चाहिए कि इससे भी ज्यादा इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो यहां से चार्ज इसकी तरफ भागने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो हाई से हमेशा लो की तरफ जाएंगे। यहां से चार्ज देखो जरा निकलने शुरू हो गए बाहर, तो वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से कहां जाने लगे, लो पोटेंशियल एनर्जी में जाने लगे, अपने आप जाने लगे, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये एनर्जी के गैप से जो वर्क डन हो रहा है ना, एनर्जी के गैप से जो वर्क डन हो रहा है, ये अगर मैं यूनिट चार्ज के लिए निकालूं तो यही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मेरी बात समझना, एनर्जी के गैप से, ये एनर्जी के गैप से, जो एनर्जी का गैप जनरेट हो रहा था, हाई एनर्जी लो एनर्जी, इससे कुछ वर्क डन हो रहा है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर इसी को मैं एक सिंगल चार्ज के लिए निकालूं, मेरी बात समझना, आप मार्केट में गए आलू खरीदने के लिए, ठीक है, या आलू तो ठीक है चलो किलो के भाव से लेके आ रहे हो, चलो केला खरीदने के लिए गए, जहां पे आप नंबर से केले खरीदते हो, दर्जन में केले खरीदते हो। ठीक, आपने कहा भाई केले वाले भैया बताइए केला कैसे है, तो केले वाले ने कहा भैया 9 केले के आपको लगेंगे 23 रुपए। अब सोचिए, आप कहेंगे यार मुझे तो 4 केले चाहिए, निकालिए जोड़िए बैठिए, तो आप कहेंगे कि ये तो फिर एकदम से अजीब सा ही उन्होंने जवाब दे दिया कि 9 केले के 23 रुपए, तो मैं एक केले का रेट निकालूं, फिर उस एक केले के रेट के लिए फिर अपने 4 केले के रेट को जोड़ूं, उसके बाद फिर आपको बताऊं, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो गई। तो इससे कहीं अच्छा है कि वो केले वाला आपको एक केले का रेट बता दे, वो बोलेगा भाई एक केला 2 रुपए का, एक केला कितने का, 2 रुपए का, तो आप तुरंत जोड़ लेंगे, 4 केले, अच्छा 8 रुपए, एक दर्जन, अच्छा बहुत अच्छा 24 रुपए। तो बहुत बेसिक तरीके से अगर आपको एक चीज की, एक की क्वांटिटी पता हो, एक की वैल्यू पता हो, तो आप बाकी सब के लिए बड़ी आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर यही मैं आपको पहले से एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं लाके कि ये लो भैया 9 केले के 23 रुपए, अभी निकालो बैठ के, तो आप एक केले का निकालो फिर अपने के लिए जोड़ो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। तो मैं आपको एक की क्वांटिटी बताता हूं। तो वर्क डन तो जो मैंने किया ठीक है, किया, अच्छी बात है। मैं इस सिंगल चार्ज के लिए कितना वर्क डन कर रहा हूं, दैट इज माय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? मैं उस एनर्जी के गैप के कारण कुछ वर्क डन कर रहा हूं। वर्क डन सिंगल चार्ज के लिए कितना होगा, दैट इज माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और डिटेल से समझते हैं और बुक के थियरी के अंदर घुसते हैं। तो पोटेंशियल का आपने कहीं ना कहीं एक हल्का सा आइडिया ले लिया है। अब ये कहानी किसी काम की नहीं, समझना था सिर्फ माइंड में हमारे ये इमेज बिल्डअप होना चाहिए कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो वो एनर्जी के गैप से जो वर्क डन होगा एक सिंगल चार्ज के लिए, वही आपका एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उसी को थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज, क्योंकि हमको अब चार्ज के लिए बातें करनी है, हम इलेक्ट्रिक के फील्ड में है, तो यहां पर है हमारे पास एक चार्ज Q, हैवी चार्ज है, बड़ा चार्ज है, तो अपने आसपास क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। बहुत बेसिक सी बात है भाई, हर चार्ज अपने आसपास क्या जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो चार्ज अपने आसपास जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट P है और एक पॉइंट R है, इस R पर एक सिंगल चार्ज Q0 है। अच्छा, Q0 को मैं यहां पर टेस्ट चार्ज बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज मीनिंग क्या, मीन्स Q0 इज लेसर देन Q, मीन्स कि Q इज ग्रेटर देन Q0, यानी ये बहुत हैवी है। इससे अगर मैं इस चार्ज को बहुत बड़ा ले लेता और इसको अंदर लेके आता, तो सोचो एक बहुत बड़ा डॉन है, उसके एरिया में उससे भी बड़ा डॉन आ जाए तो वो छोटे वाले डॉन की कोई औकात रही नहीं जाएगी। तो मैं जिस चार्ज को वहां लेके आ रहा हूं वो छोटा मोटा टपरी है, ठीक है, टपोरी, और वो जब अंदर आएगा तो उसके ऊपर बल लगेगा, उसको कुटाई होगी उसकी। तो उसकी कितनी कुटाई होगी जोड़ सकता हूं, अगर उससे बड़ा डोन आ गया ना तो वो उसी की कुटाई करके चला जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम छोटा चार्ज लाते हैं जिससे हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। बहुत छोटा सा चार्ज लेके आऊंगा जिससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। समझना, मैं इस चार्ज Q0 को उठा के खींचतान के चाहे जैसे करके इस P पे लाना चाहता हूं और इस पर होल्ड भी करना चाहता हूं। ना केवल लाना चाहता हूं बल्कि होल्ड भी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वहां से कहीं जाए नहीं, इसको मैं उठाऊंगा और यहां से इस पर लेके आऊंगा। लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं इसको घुमा फिरा के नचा के भी यहां पे ला सकता हूं या डायरेक्ट भी ला सकता हूं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात,
पाथ मैटर नहीं करेगा। कैसे भी आओ, मेरी लास्ट पॉइंट क्या है और मेरी फाइनल पॉइंट क्या है, मेरी फाइनल पॉइंट क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बस इस पर डिपेंड करता है कि मेरा पोटेंशियल क्या होगा या मेरा एनर्जी का गैप कितना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना घूम के आता हूं इस पॉइंट पर। मेरा लास्ट पॉइंट ये है और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बस इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, दैट इज माई एनर्जी गैप, दैट इज माई वर्क डन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नाच के घूम के वहां पर आऊं तो मेरे एनर्जी का गैप कितना होगा, नहीं, कोई चेंज नहीं होने वाला। पाथ पर एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। ठीक, आइए बात करते हैं। मैं यहां से इसको लेके आना चाहता हूं यहां पे, ये देखो खींचतान के जैसे भी करके मैं इसको यहां पे लाऊंगा और होल्ड भी करूंगा। और आपको तो मालूम है अगर ये चार्ज क्यों, ये अपने आसपास फील्ड जनरेट करेगा तो ये उसको फोर्स लगाएगा, इसे बाहर की ओर धकेलेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स लगाएगा तो आप सबको मालूम है, कोलंबियन फोर्स लगाएगा। कोलंबियन फोर्स लगाया Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और उसको धक्का मारेगा कि तू भाई जा यहां से। या अगर ये माइनस होगा ना तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। दोनों ही कंडीशन में ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के उसको पी पे तो टिकने नहीं देगा, या तो मार के भगा देगा या तो खींच लेगा अपनी तरफ। लेकिन हमें उसको पी पे होल्ड करना है, तो हम जबरदस्ती बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। समझना, हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे भाई, कोलंबियन फोर्स अगर इसको इधर धक्का मार रहा है तो मैं इसको जबरदस्ती खींच के पी पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, होल्ड करना है, अगर इसको रोक के रखना है उसके ऊपर तो बहुत जरूरी है F एक्सटर्नल इक्वल टू FE होना चाहिए माइनस में, ताकि आप जितना लगाओ मैं भी उतना लगा दूं अपोजिट डायरेक्शन में और जीरो हो जाए। मैं वहीं पे रुका रहा हूं, ना ही इधर जाऊं ना उधर जाऊं, क्योंकि मुझे P पर इसको क्या करना है, होल्ड करना है। ये कहानी आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं, सुनना, इस कंडीशन पे इसकी एनर्जी को मैं मान लेता हूं UR और इस कंडीशन पर इसकी एनर्जी को मान लेता हूं UP। एनर्जी का गैप कितना, क्योंकि यही तो मेरा वर्क डन है, असली कहानी तो यहां पे है। तो ये R से P पर आने के लिए मैंने कितना एनर्जी का लॉस किया होगा। और जरा सोचना, दिमाग लगाना, जब मैं दूर था तो मेरी एनर्जी कम थी, मेरी एनर्जी क्या थी, कम थी। लेकिन आप जबरदस्ती फोर्स लगा के, जैसे ही फोर्स की बात आई समझ जाओ एनर्जी इंक्रीज होने वाली है। किसी चीज पे फोर्स लगाया मींस एनर्जी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। मैं इसमें फोर्स लगा के धक्का मार के इसको लेके आता हूं कहां, P पे, धक्का मार के लेके आता हूं P पर और P पर लाकर इसको छोड़ देता हूं। ये वहां रुकना नहीं चाहता, जैसे उस टंकी के अंदर मैंने उस चार्ज को और उस पानी को भरकर रुकना नहीं चाहता, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो जाऊंगा। लेकिन आप जबरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको वहां होल्ड करके रखते हो, नहीं तू नहीं जाएगा, तू रुक यहां पे। समझ में आ रहा है, आप नहीं जाने दे रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां कोलंबियन फोर्स बोल रहा है नहीं नहीं भाग यहां से भाग, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 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 कहीं नहीं जाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, जीरो हो जाऊंगा, वहीं पे रुका रहूंगा। चार्ज तो बेचारा फंसा हुआ है बीच में, बोलता मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, उसको रोक के रख रहे हो, होल्ड करके रख रहे हो। इसको क्लियर करें तो मैं कह रहा हूं भाई, आपने इसको रोक के रखा, कहीं नहीं जा रहा। ऐसी कंडीशन में इसका इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत हाई है, आपने रोक के रखा है इसको, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या, एकदम हाई से भरा हुआ है, एकदम मौका मिले भाग जाऊं, अभी मौका मिले अभी भाग जाऊं, मौका मिले भाग जाऊं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाऊं, लेकिन आप चेंज होने नहीं दे रहे हो। तो इस कंडीशन पे एनर्जी इसकी हाई है। तो एनर्जी का गैप कितना बना, देखो आप इसको यहां से यहां तक धक्का मार के लाए ना, तो कुछ वर्क डन तो किया होगा, कुछ वर्क डन तो किया होगा ना। तो वो वर्क डन में कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके निकाल रहा हूं। मैंने कहा यूपी माइनस UR इक्वल्स टू एनर्जी का गैप UPR। क्लियर है, एनर्जी का गैप UPR। अब आपने कहा ये सब तो ठीक है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम आप तो जानते ही हैं कि ये जो एनर्जी का गैप है, ठीक है, ये एनर्जी का जो गैप है डेल्टा गैप, यानी यूपी माइनस UR इक्वल्स टू डेल्टा UPR इक्वल्स टू WPR। वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा U इक्वल्स टू W और डेल्टा W इक्वल्स टू U, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मैं यहां पे कह रहा हूं मेरी एनर्जी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है कि मैं यहां से यहां तक कुछ वर्क डन करके आया। अरे भाई मैं P पे था, मैं इसको जबरदस्ती धक्का मार के, सॉरी मैं R पे था, सॉरी मैं R पे था, आप जबरदस्ती इसको धक्का मार के P पे लेके आ रहे हैं। वो आना नहीं चाहता लेकिन आप ला रहे हैं, तो आपने कुछ वर्क डन किया, ये वर्क डन उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं जाऊंगा, आप बोलोगे नहीं मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा और आपके ऊपर कोलंबियन बल जो है वो माइनस डायरेक्शन में जीरो कर दूंगा और आप वहां रुके रहोगे। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, उसको रोक रहे हो।
तो एक्चुअली में यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम से कुछ ये फॉर्मूला आपको मिला। अच्छा, इस कंडीशन में मैं ये कह रहा हूं कि इनका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? अच्छा, एक बार थोड़ा सा और इसको और थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं। इफ Q0 इज इन इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर आपका ये Q0 इनफाइनाइट पर होता और वहां से मैं इसको P पे लाता तो ये फॉर्मूला कैसा होता देखना जरा। UP माइनस U इनफाइनाइट इक्वल्स टू UP इनफाइनाइट WP इनफाइनाइट। नोटिस कर रहे हो, इनफाइनाइट पर होने के लिए अगर मैं कहां होता, इनफाइनाइट होता, तो सिंपल सी बात है, R से थोड़ी ना आ रहा होता कि मेरे लिए डिस्टेंस होता इनफाइनाइट। ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा कि अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P पर लाने के लिए आप जो वर्क डन करते हो किसी सिंगल चार्ज को, ठीक है, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लेके आने के लिए आप जो वर्क डन करते हो वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आपने कहा ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको कह रहे हो, यानी कि मैं लिख सकता हूं वर्क डन जो मैंने किया है दैट इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है R और इस पॉइंट पर है P, सो VP माइनस VR। क्लियर हो? सिंगल चार्ज के लिए तो आपको तो मालूम है, नीचे लिख दिया मैंने Q, ये फॉर्मूला तो ऐसे भी आपको पता हुआ है। ठीक, तो मैंने कहा यहां पे मैं लिख सकता हूं W/Q और VP माइनस VR, इस पर पोटेंशियल दोनों के बीच का गैप, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। यहां लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। ये फॉर्मूला, ये कहानी, ये बेसिक है। 10th में बेसिक फॉर्मूले के बेस पे ही कह दिया था कि आपने कहा था सिंगल चार्ज के लिए जो वर्क डन करता हूं बस वही मेरे लिए क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। पर यहां आपने क्या किया, एनर्जी की फॉर्म में पहले समझाया कि एक्चुअली में वर्क डन ये होता है। इस वर्क डन को आपने उठाया, बोला भाई इस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस, इस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच का गैप, तो यही मेरे लिए पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जो कि W/Q होना चाहिए। यहां तक कहानी क्लियर चल रही है? अब सुनना, ये फॉर्मूला तो ठीक है, पर एक्चुअली में अगर ये कोलंबियन लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे अपने ही अंदर तो मजा ही आ जाए। तो W इक्वल्स टू, तो हम सबको पता है F.dr होता है। ये देखो कहां से कहां तक आ रहा हूं, R से P तक आ रहा हूं, कोई टेंशन। F कौन सा, एक्सटर्नल लगा रहा हूं माइनस में। वैसे तो यहां F ही होना चाहिए था जो वो लगा रहा है, लेकिन मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा के क्या कर रहा हूं, अपोज कर रहा हूं। वर्क डन ये होना चाहिए मेरे लिए, कहां से कहां तक, P से R तक वाला। और ये बन गया आपके लिए वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, आपको चाहिए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला जो कि कोलंबियन फॉर्म में हो, जिसकी बात कर सके। लेकिन उसके पहले इसके यूनिट की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो होता है वोल्टेज। इसके अलावा आप यहां से देख पा रहे हो, जूल पर कूलम भी इसका एक यूनिट होता है। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो वर्क डन का तो सबको पता है, M1L2 T-2 अपॉन में Q का तो होता है, याद आया पुराना A1 और T1। जरा ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा M1L2 T-3 and A-1। दैट इज योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके यूनिट और इसके डायमेंशन फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब इसका कोलंबियन फॉर्म में, यानी एक यूनिट सिंगल चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नोट कर लेते हैं। ये हटा देता हूं, ये रहने देता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे अपने सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। सेम टू सेम, अच्छा इसी में रहने देते हैं यार, इसी चित्र को बना लेना, ठीक है, क्या जरूरी टाइम पास करने का। ठीक, तो देखिए जरा भाई, ये टोटल डिस्टेंस मेरा जो यहां से यहां तक का है, जहां से मुझे यहां तक आना है, ये डिस्टेंस दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R,
और यहां से यहां मुझे जहां तक आना है वो है मेरा r डैश। चलेगा क्या? P से R के बीच का जो गैप है वो r डैश है, और जो दो चार्ज के बीच का गैप है वो है r, क्योंकि मुझे कोलम्बियन फॉर्म में लिखना है तो मुझे ये चाहिए। ओके, तो अब आप सबको पता है W इक्वल्स टू W अपॉन में Q इक्वल्स टू V। तो W को मैं लिख सकता हूं F डॉट डेल R डैश। देखना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां डेल R डैश क्यों आया? डिस्प्लेसमेंट ये वाला है मेरा, R डैश वाला है, और आपको तो मालूम है वर्क डन यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरे लिए? ये होगा इतना, तो मैंने R डैश लिख दिया। ओके, नोटिस करना डेल्टा R डैश लिखा है अभी, तो आपको तो मालूम नहीं है डिस्प्लेसमेंट कितना करना है मुझे, एक्चुअली में R डैश ही करना है। तो अपॉन में Q इक्वल्स टू V। K का फॉर्मूला है KQ अपॉन के क्यू कैपिटल Q स्मॉल q0 अपॉन या Q R स्क्वायर एंड यहां पर Q इक्वल्स टू, और यहां डेल्टा R डैश तो पहले से ही है, तो Q से Q कैंसल आउट हो गया। ओके, तो बना KQ अपॉन में R स्क्वायर डॉट R डैश इक्वल्स टू V। ठीक है, अब नोटिस करना R स्क्वायर जो है वो टोटल डिस्टेंस है, ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको आना है यहां से घूम के यहां तक टोटल, ठीक है, यहां से घूम के पूरा कहां आएगा, पूरा का पूरा देखना है, यहां तक वापस आना है, पूरा R तक वापस आना है। तो आप कहेंगे बहुत बेसिक चल रहा है, KQ अपॉन में R स्क्वायर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ R से R कैंसल आउट, तो KQ अपॉन में R इक्वल्स टू योर वोल्टेज फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये कोलंबियन लॉ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने यहां नोटिस किया कि टेस्ट चार्ज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यानी किस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, अगर वो बहुत छोटा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किसके फील्ड के अंदर आ रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि जो फील्ड जनरेट कर रहा है, किसके फील्ड में मैं आ रहा हूं, जो आ रहा है उसको, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज के साथ स्टार्ट से बने रहिए, इतना लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, अब इस चैप्टर की कहानी आगे बढ़ेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे, इसको नोट कर लीजिए।